हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th का साइंस 1 और साइंस 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो चीज़ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। बस आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हो तो 100% में से 90% जो रहेगा मेरे भाई आप लोग को इजीली उस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले। प्लस आप लोग को ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोग को डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हो तो साइंस 1 और साइंस 2 का टेंशन जो है आपके दिमाग में वो खत्म हो जाएगा और पूरा आउट ऑफ भी इजीली आप लोग ला सकते हो इस वीडियो से। याद रखना और चैनल पे फर्स्ट आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए? इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बन चुका है, मराठी ग्रामर का वीडियो बन चुका। अगर नहीं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाओ अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लो। वो चीज आप लोग के वीडियो के लिए काफी है मेरे भाई। उसके अलावा आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं रहेगा ग्रामर में। बट यहाँ पर मैं साइंस 1 और साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंस मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो चीज लेकर आया हूँ। याद रखना, अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छी तरीके टिक मार करते चले जाना। बहुत सारे एग्जाम में देख रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल में भी देख रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोग को ज़्यादा लेसन आ नहीं रहा है। यहाँ पर से पहले इधर स्टार्टिंग से मेरे भाई यहाँ से 3 लेसन देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे में तो सिर्फ 2 लेसन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर से 3 लेसन बताने की कोशिश करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वहाँ से 6 और 7th जो लेसन है उस चीज़ को आप लोग को डिस्कशन करने वाला हूँ। ये तो मेरे भाई साइंस 1 है, साइंस 1 एंड यहाँ पे साइंस 2 जो है वो 6 एंड 7 वाला लेसन जो रहेगा वो चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उससे अगर कमेंट कर दोगे तो उसके हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बोलते हो, और एक पॉइंट मेरे भाई आप लोग बोलते हो बस यही करे चलेगा क्या, जिसका कुछ नहीं हो रहा है ये भी करेगा तो भी चलेगा। अब इसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ मोशन। इसमें से कौन कौन सा पॉइंट को करना है कवर। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे एक व्हाट इज दिस मोशन आ सकता आप लोग के एग्जाम में कि इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी अ मोशन। अगर बाय द वे यहाँ पर मैं ये चीज कोई चीज ले लेता हूँ, अगर बाय द वे ये चीज यहाँ पर रखा, अगर किसी के माध्यम से ये चीज स्टिक क्या हुआ दूसरे जगह प्लेस पे चलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन किया। अगर इसको कुछ भी प्लेस नहीं चेंज करता तो उस चीज को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर क्या किया, रेस्ट किया, नॉट मोशन। इस तरीके से होता है, किसी के माध्यम से करे या तो ऑटोमेटिक अपने से करे, बट वो प्लेस चेंज किया विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग के, देन इट इज कॉल्ड अ मोशन। समझ गया कॉन्सेप्ट? याद रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोग को यहाँ पर कि आप लोग को वेरी आईएमपी में दे रहा हूं, याद रखना जो क्वेश्चंस उसको कर लेना ही। ए वाला क्या है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन में आप लोग को दिया जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पहले डिफिनेशन एंड देन उसके बाद आप लोग को क्या करना है इसका डिफरेंट बिटवीन करके रख लेना अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए। क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये चीज पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। एंड यहाँ पर दूसरा वाला आप लोग का यहाँ पर हो गया whereas displacement is the minimum distance between the starting point and the finishing point। ये दोनों पॉइंट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग के एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। इसको कर लेना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। याद रखना, ये चीज याद रखना। और यहाँ से स्पीड का फार्मूला
और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, और यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ वन पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इज ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। और यहाँ पर से एक पॉइंट याद करना है, स्पीड किसके रिलेटेड होता है? डिस्टेंस के होता है। वेलोसिटी किसके रिलेटेड होता है? डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड होता है। और यहाँ पर जो स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है वो दोनों का सेम होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ बताऊँ। ए वाले पेजेस से सबसे नीचे एक बॉक्सेस ऑलवेज रिमेंबर दिया है, ये चीज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या होता है देखो यहाँ पर है, इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, if an object cover equal distance in equal interval of the time, this is called, यहाँ पर क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। जितना समय दिया गया अगर उतने समय में सेम डिस्टेंस सेम समय में क्या करता है? कवर करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या तो यूनिफॉर्म मोशन। दोनों चीज, मोशन और स्पीड याद रखना, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। ये हो गया। एंड यहाँ पर वही चीज का क्या दिया है? अपोजिट जिसको बोला जाता है। ये भी डिफरेंट बिटवीन में आईएमपी में दे रहा हूँ, याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस में आप लोग का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, जिसमें क्या होगा? सेम तो टाइम होगा, बाकी इसमें जो स्पीड कवर करने का रहेगा वो अनइक्वल होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, अभी यहाँ पर ये चीज हो गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं एक चीज बोलता हूँ, एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पर है और ये वाला पूरा लिखना रहेगा तेरा। एक्सेलरेशन का फार्मूला है क्या चीज? एक्सेलरेशन इक्वल, एक्सेलरेशन को ए बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी के यू बोला जाता है, अपॉन टाइम को टी बोला जाता है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। अब इधर आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो दोनों है। इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। बस यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट है और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, बस यही 2 चेंजेस है बस, और बाकी तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला इसमें। अब उसके बाद आप लोग को एग्जाम में सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बता रहा हूँ, ए वाला पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन कि वेन से आप लोग देखना, वेन से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा अगर उसकी वेलोसिटी क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और यहीं पर दूसरा वाला दिया गया है, कब निगेटिव होगा? देखो, जब आप लोग को क्या करोगे? कोई ऑब्जेक्ट रहेगा अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तब उस समय क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन इज द आल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेशन। ये चीज आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। तीनों बता दिया। एंड अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये सब ग्राफ, इस बार कोई भी चीज पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर और आगे, हाँ, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, वेन से आप लोग को करना है एंड यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ क्योंकि वेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एग्जाम्पल। याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए होने वाला है। ये जो बता रहा हूँ आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में भी इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ से एक कंगारू वाला क्वेश्चन करो, कंगारू वाला क्वेश्चन करके रखना। एंड उसके बाद न्यूटन्स का तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों करना है। अब उसके बाद आप लोग का तीनों हो जाएगा। उसके बाद एक मोमेंटम, मोमेंटम का इतना, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा P इक्वल टू एम वी, पी का यहाँ पर होता मोमेंटम, एम से मास, वी से वेलोसिटी।
और मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। 3 पॉइंट हो गया ऑलरेडी, बस 3 ही लिखना है। एंड अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करना, बस ए चैप्टर जस्ट क्लियर। अब देखो इसेंस से फिलिंग द ब्लैंक, ए मैच द कॉलम कर लो। ये दोनों ऑलरेडी मैं बताया, वेरी 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 आईएमपी में दे रहा हूँ, ये चीज़ करके जाना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना, ये सब सवाल देख सकते हो। एंड ये अच्छी तरीके से कर लेना। और इसमें से पहला क्वेश्चन याद रखना, जो जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें 3 क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, 3 में से वेरी वेरी भी बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक सी वाला जो है टेनिस बॉल वाला, आप लोग देखे रहोगे कि आपके स्कूल में भी बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया रहेंगे, बार बार पूछे रहेंगे, तो इसको कर लेना। और एक यूनिफॉर्म द वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट इज द कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म, ये करना है। और एक पहला करना है। 3 क्वेश्चन बोला हूँ, 3 में से सी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आप लोग के लिए बोला हूँ, बी वाला करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद आप लोग को वर्क एंड एनर्जी, ए चैप्टर से सबसे पहले आप लोग को व्हाट इज दिस वर्क पूछा जा सकता है कि वर्क डन कब होगा, वो चीज़ बताओ। तो ये चीज़ इतना आप लोग को वर्क इज सेड टू बी डन कब होगा, व्हेन द फोर्स अप्लाई करोगे, और कोई ऑब्जेक्ट का केस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ। अगर मैं यहाँ पर इसे रखा हूँ, इसको अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ प्लेस, तो ये चीज़ क्या हुआ, यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ, इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ। समझ गया। फॉर एग्जाम्पल वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना माइंड में, इधर से कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है, छोटा छोटा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, अगर पढ़ना रहेगा तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, बहुत ईजी है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो चीज़ हम लोग थीटा की वैल्यू 0 होता है, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, थीटा की वैल्यू 180 होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ निगेटिव फोर्स हुआ, फोर्स क्या हुआ, निगेटिव हुआ। याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी देख लेना। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी का जो यूनिट होता है वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, और इसका ऐसा यूनिट जूल है, और सीजीएस सिस्टम अर्ग है। यहाँ तक करना है आप लोग को अच्छी तरीके से। 3 पॉइंट हो गया। एंड यहाँ से काइनेटिक एनर्जी करना है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंस है, उसके डिफरेंट बिटवीन याद करके रखना। देखो पहला पॉइंट तो मैं यही बताया था, एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज द बिकॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv का स्क्वायर भी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, यहाँ पे देखो दिया भी गया है। 2 पॉइंट हो गया। एंड यहाँ पर से आप लोग देखोगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये देखो यहाँ पर एक यहाँ पर है फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कर सकते हो अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आउट ऑफ लाना है, तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ उसको करके जा, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइंस 2 का इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पर ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, ए वाला पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक स्टेज और द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज और स्थिज ऊर्जा, याद रखना। और इसका भी यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी m से मास और g से ग्रेविटेशन, h से हाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए, तो इसको करके रखना। और यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दिस एनर्जी। ये एनर्जी कभी भी हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पर एनर्जी को एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एनर्जी को डिस्ट्रॉय ना कि हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, दोनों चीज़ नहीं कर सकते। ये करना है। एंड अगले एग्जाम में ये आने के चांसेस है, बट इस एग्जाम में कुछ भी ये सब नहीं आएगा। वर्क का फार्मूला पावर इक्वल टू वर्क अपॉन अ टाइम।
करके रखना। एंड उसके बाद सवाल तो मेरे भाई ये सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसेंस क्वेश्चन कौन सा, पहला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन, एंड यहाँ पर जीरो मोमेंटम ये वाला करना, और एक ए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर करके रखना, 3 क्वेश्चन, समझ गए। उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर है, ऑब्जेक्टिव करना है कि नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, अच्छी तरीके से देख लेना। अब उसके बाद आ जाता है तीसरा लेसन। तीसरे लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसको समझ लो। तीसरे लेसन बहुत सारे स्कूल में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि तीसरे लेसन बहुत कम ही चांस है कि आ रहा है एग्जाम में, तो इसको अपने भी हटा देते हैं, तीसरा लेसन नहीं करते। और अब आ जाते हैं हम लोग कौन से लेसन पे, यहाँ पर छठवें वाले लेसन पे। तीसरा लेसन बहुत कम ही चांस है, बहुत कम चांसेस है कि स्कूल में आ रहा है, क्योंकि 2-2 लेसन मैं देख रहा हूँ सब स्कूल में आ रहा है। तो छठवें और सातवें लेसन का भी आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 6 वाले लेसन यहाँ पर। अब देखो ये चैप्टर जो है ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ये साइंस 1 का अगर 10 मार्क का हो रहा है या 15 या 20 मार्क का, तो इजीली आप लोग को जितना मैं बताऊँ वो कवर हो चुका। अब मैं बता रहा हूँ साइंस 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, इसमें से क्या क्या चीज करना है। वेरी आईएमपी में तो मैं ये चीज दे रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म आईएमपी क्या दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप्स, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक। मोनेरा यूक्रियोटिक के 2 हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा, उनके भी ऐसा है। इसको आप लोग को सिर्फ फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करना है। एंड देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को कवर करना है। यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर ये 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किए थे 1959 में, याद रखना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबके टाइप्स अच्छी तरीके से, स्पैरोगेरा का क्या करना है, अच्छी तरीके से डायग्राम को देख के जाना है। बहुत ईजी है, मैं अपने क्लास में इसको पढ़ाया, बहुत ईजी है। और इसके में कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ के जाना, सब पढ़ लोगे, सबके एग्जाम्पल कर लो, अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड इसमें से मोनोकोड और डायोकोड वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से आप लोग को दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसके एक्सरसाइज कर लिए तो भी हो जाएगा। देखो ये दोनों करना ही है। एंड ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो इसमें से मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बी वाला करने के बाद स्पैरोगेरा करो, पहले नंबर पे ये करो, दूसरे नंबर पे ये करो, तीसरे नंबर पे आप लोग क्या करोगे, ऑर्नामेंटल को करोगे। याद रखना ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। दे भी दिया एक एक चीज। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। अब आ जाता है हम लोग एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ए प्राइमरी, सेकेंडरी, अपेक्स, ओमनीवायरस, ये तीनों के बारे में समझ के रखो, कौन से लेवल पे कौन से जानवर आते हैं। हार्वी वायरस हैं कौन कौन से आते हैं, कार्नी वायरस हैं, कार्नी अपेक्स का अपेक्स और टॉप कंज्यूमर में कौन से आते हैं, ओमनी वायरस मिक्स कंज्यूमर में कौन से आते हैं, वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ के रखना रहेगा। समझ के रखना मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के लिए। अब आता है इसमें से फूड चेन एंड द फूड वेब। इस पे अगर आपके पास डिफरेंट बिटवीन है फूड चेन फूड वेब करके रखो, पहले से आप लोग को बता रहा हूँ करके रखो। देखो एक तो यहाँ से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज, इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सेप्रोफाइट्स, देयर इज द डिफाइंड सीक्वेंस इज दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड अ फूड चेन। याद रखना श्रृंखला बोला जाता है फूड चेन को। अब उसके आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर देखो फूड वेब दिया है, यहाँ तक करो मेरे भाई। It will form the indicate wave instead of the linear food chain. Such an indicate network is called a food web. Generally food web are found everywhere in a nature.
नेचर मतलब हमारे प्राकृतिक में देखने के लिए मिलता है। अब उसके बाद यहाँ से ट्रॉपिक लेवल, छोटा से एकदम डेफिनेशन देखो। ईच लेवल इज द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप विच आर द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड इज द चेन। वो सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, याद रखना फूड ट्रॉपिक लेवल। एंड उसके बाद एक पिरामिड पूछा जा सकता है आप लोग को। देखो जो जो बता रहा हूँ उसको करके ही जाना। The numbers of the organism also decrease from the lowest level to highest level. This pattern of oxygen exchange in an ecosystem is called a pyramid. समझ के रखना क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं आपके एग्जाम में। डिकम्पोजर नहीं पूछेगा। अब आ गया जो इसमें से तीनों अच्छी तरीके से आप लोग को मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ क्या क्या चीज़। पहले तो ये करो, H is the cycle flow nutrients within a ecosystem is called a biogeochemical cycle। अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल पे कुछ भी पूछा जाता है तो पहला पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो। और बायोस्फीयर कब बनता है? जब आप लोग को यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर तीनों को आपस में कंबाइन करते तब जाके क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। एंड उसके बाद इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। और उसके बाद दिया गया कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल भी आप लोग को इसी तरीके से करना है मेरे भाई। कार्बन साइकिल देखो, पहला तो मैं पॉइंट यही बोलूँगा कि इतना इतना सबसे पहले आप लोग लिख देना कार्बन साइकिल में। उसके बाद जो लिखना वो लिखना, बट सबसे पहले वो लिखो, उसके बाद यहाँ पर ए जो दिया गया वो लिखो। ए वाला देखो इतना, ये सब करना, कोशिश करना ये सब अच्छी तरीके से आपको आए। डायग्राम बेस अगले एग्जाम में आएगा। ए है यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल भी यहाँ पर कितना परसेंट है क्या है वो जानना रहेगा। एंड देन उसके बाद आप लोग को लिखना रहेगा। नाइट्रोजन साइकिल का तो मैं बोलूँगा यहाँ पर देखो दिया गया डेफिनेशन इसका भी, तो इतना भी आप लोग कर सकते हो। ये सब छोटा छोटा है, पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, ए वाला आप लोग देख लेना, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट करना है। एंड उसके बाद आप लोग को इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है? एक तो ये वाला छोटा छोटा जस्टिफाई करना, उसको कर लेना। इसमें कंज्यूमर आ जाएगा, प्रोड्यूसर, ऐसे ऐसे छोटा छोटा 1 वे है क्या है उसको समझ के रख लेना। बट हाँ, इसमें से मैं तो बोलूँगा तीनों करने के लिए, बाकी फर्स्ट नंबर पे 1 वे करने का फर्स्ट पे, फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, और एंड देन तीसरे नंबर पे। बाकी पहला वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो द थ्रो एन इकोसिस्टम इज द 1 वे। सब नहीं होता तो इसको करके समझ गया मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ से मैं तो 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कार्बन एंड देन ऑक्सीजन। अगर यहाँ नाइट्रोजन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी वो जो मैं बताया डेफिनेशन सबसे पहले उसको कर लेना है। एंड एक क्वेश्चन नंबर 6 वाला है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे भाई, फूड चेन एंड द फूड वे, करके रख लेना। हो गया मेरे भाई पूरा चैप्टर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उसे अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो उससे भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और जितना उसके वीडियो को शेयर कर देना।